अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप बे आइंस का खत लिखना चाहते हैं, देखें बे आइंस का खत लिखना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और बे आइंस का खत लिखना एक आर्ट है, एक फन है। और वो ही बंदा खत लिख सकता है बे आइंस का जिसको ये आर्ट आता है, जिसको ये फन आता है। ठीक है, तो देखें, और ये फन क्या है, आपने जुमलों को जोड़ के लिखना होता है, नेबनजार्ट्स में लिखना होता है। समझा रही बात आपको? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हमने वाइल के साथ हमने जुमले लिखने सीखे थे, आपको याद होगा। और आज का ये जो नेबनजार्ट्स है, ये एक ऐसा नेबनजार्ट्स है जो आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ चाहे आप पूरे का पूरा खत लिख सके, खत लिख सकते हैं आप, लेकिन जारी बात है हम हर जुमले पर ये 10 नेबनजार्ट्स तो नहीं लगाएंगे ना, तो वो तो गलत होगा है। इसलिए हम कम से कम 2 से 3 जुमले, कम से कम 2 जुमले चले कर लें। आप ब्रीफ में इस नेबनजार्ट्स 10 के साथ लिख सकते हैं, तो 2 जुमले भी लिखे जाए तो बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया कि ये जो नेबनजार्ट्स है हम उर्दू में हर जुमले में ये लगा रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एक ऐसा नेबनजार्ट्स है जो किसी भी जुबान में, चाहे वो इंग्लिश है उसमें हम दैट लगाते हैं। ओके, इसका मतलब होता है के। उर्दू में इसका मतलब होता है के। है, मुझे पता है कि तुम लाहौर में रहते हो, मुझे पता है कि तुम जर्मनी में रहते हो, मैंने सुना है कि तुम बेएंस की तैयारी कर रहे हो, मैंने सुना है कि तुम्हें ये हो। हर जुमले में आप लगा सकते हैं, मुझे पता चला है, मैंने, यानी ये एक ऐसा लफ्ज है जब हम उर्दू में भी, आप देख लें, आप जब भी उर्दू बोलते हैं तो के आप हर जुमले में ना चाहते हुए भी, लाशौरी तौर पे भी हम ये के लगा रहे होते हैं। और इंग्लिश में भी ऐसे, आई नो दैट, आई हर्ड दैट, ये वो फला फला। तो जर्मन में भी ऐसे ही है ये नेबनजार्ट्स। ठीक है, तो आज हम इसके साथ जुमले बनाएंगे। और आपको पता है कि नेबनजार्ट्स में जब आप जुमला लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है। गेनाउ, ठीक है, सुनिए। मुझे लगता है कि वो घर पर है। अब ये जुमला क्या बनेगा? मुझे लगता है कि वो घर पर है। क्या लगेगा जुमला? इश डेंक है, इश डेंक, मुझे लगता है, आगे फिर कॉमा, फिर दास आ जाएगा के, नेबरजास के, वो घर पर है। ठीक है, एयर सुहाउजे इस्ट, क्या बनेगा? एयर सुहाउजे इस्ट, वर्ब एंड पे जानी होती है। हमने ये देखा है कि जुमले में जब आप नेबनजार्ट्स में जुमला बनाते हैं उसमें जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो आपने जुमले के एंड पे लेके जानी होती है आपको। ठीक है, तो बनेगा इस डेन के, मुझे, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, 10 एयर सुहाउजे इस्ट, के वो घर पर है। इस वर्ब एंड पे चला जाएगा। ठीक हो गया, आगे सुनिए। वो कहती है कि वो कल आएगी। वो कहती है के लग गया हर जुमले में। ठीक है, क्या बनेगा? जी जाग्ट, क्या बनेगा जी? जी जाग्ट, वो कहती है के, हैं कि वो कल आएगी। जी जी मॉर्गन, जी मॉर्गन कॉम्ट, वर्ब एंड पे जाएगा, वर्ब एंड पे ले जाना है, यह वर्ब एंड पे चला के जाएगा। जुमला होता है जी कॉम्ट मॉर्गन, वो कल आएगी, लेकिन क्या बनेगा? जी मॉर्गन कॉम्ट, वर्ब एंड पे जाएगा। है, तो नेबनजार्ट्स में यही फन है बस, और कोई मुश्किल तो नहीं है। देखें, जब आप नेबनजार्ट्स में जुमला लिखते हैं कोई चीज हम कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, कोई सिर्फ बीच में वो कनेक्टर यानी नेबनजार्ट्स हमने लगाना है। ठीक है, और अगले जो जुमला है उसके में अगर वर्ब है तो वो उठा के एंड पे ले जाएं, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो उठा के एंड पे ले जाएं, बस इतनी बात है। यानी कोई चीज का हमने जुमले में रद्द बदल नहीं करना, बस एंड पे ले जाना है सिर्फ उसको। वर्ब है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सा फार्मूला है। ये अगर आपको समझ आ जाए तो आप बेएंस का खत लिख सकते हैं। वाइल भी ऐसे ही है, और जितने भी नेबरजार्ट्स हम पढ़ेंगे वो सारे ऐसे ही होंगे माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, अच्छा आगे सुनिए। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि ये गाड़ी नई है। इशवाइस, अब सुनिएगा क्या बनेगा? इशवाइस, इशवाइस का मतलब क्या होता है? मुझे, मैं जानता हूं, मुझे पता है। 10 के, ठीक है, ये नई गाड़ी है। 10 आउटो नोई ईस्ट, क्या बनेगा? 10 10 आउटो नोई ईस्ट है। जुमला क्या होता है? 10 इस नोए आउटो, ये जुमला होता है ना, सीधा सीधा जुमला नेबनजार्ट्स के बगैर। 10 इस नोए आउटो, तो जब क्या बनेगा? 10 आउटो नोए ईस्ट है। ईस्ट वर्ब आपका एंड पे जाएगा, वर्ब एंड पे चला जाएगा नेबनजार्ट्स में, नेबनजार्ट। और पहले जुमले के बाद आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद वर्ब आपने उठा के एंड पे ले जाना है। इशवाइस 10 आउटो नोए ईस्ट, मुझे पता है कि ये गाड़ी नई है। अच्छा, मुझे पता है कि ये गाड़ी पुरानी है। इशवाइस 10 आउटो आर्ट ईस्ट, फिर यहां पे आर्ट भी लगा सकते हैं।
है, आर्ट आ जाएगा फिर यहाँ पे है। Ich weiß, मुझे पता है 10 के, ये 10 नेबनजार्ट्स है, ये 10 गाड़ी का जो आर्टिकल 10 होता है वो ये लगा है, ठीक है। ये 2-10 में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये जो पहला 10 लगा है ये नेबनजार्ट्स का है यानी के, अगला जो 10 है वो आर्टिकल है, 10 आउटो नोए इस्ट। यहाँ पे आप चाहे लिख रहे, मुझे पता है कि ये अपार्टमेंट नोया है, मुझे पता है कि ये अपार्टमेंट जो है वो नया है। Ich weiß 10 तो जाएगा दी वोनुंग है, वोनुंग का आर्टिकल दी होता है दी वोन एंड यू एंड दी वोनुंग आल्ट इस्ट और नोए इस्ट, जो मर्जी लगा ले है। समझा रही है ना बात आपको है। इस तरह कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको नेबनजार्ट्स में जुमले बनाना आ गए तो मैं कहता हूं आप छा गए, आपका खत लिखने की समस्या हल हो जाएगी 100%, ठीक है। अच्छा सुने, वो समझता है कि वो बीमार है, उसे लगता है कि वो बीमार है, एर ग्लाउब्ड है, उसके लगता है, या ग्लाउब्ड मैंने बिलीव करना भी होता है, वैसे यकीन करना भी होता है, लेकिन आप इसको इसके मायने में भी ले सकते हैं। एर ग्लाउब्ड उसे लगता है या उसे यकीन है कि वो बीमार है ओके। 10 फिर यहाँ पे आ गया 10 के एयर क्रंक इस्ट, एयर क्रंक इस्ट के वो बीमार है। जुमला क्या होता है, एयर इस्ट क्रंक होता है ना, एयर इस्ट क्रंक वो बीमार है, तो अब इस्ट हम एंड पे लेके जाएंगे क्योंकि दरम्यान में हमने लेबर 10 लगाया है, 10 एयर क्रंक इस्ट के वो बीमार है। अच्छा जी, अगला जुमला है, हम उम्मीद करते हैं कि मौसम अच्छा होगा या मौसम अच्छा है वियर होफन, क्या बनेगा वियर होफन है, होफन मैंने होता है उम्मीद करना है, वियर होफन हम उम्मीद करते हैं के 10 के, ठीक है। 10 वेटर मॉर्गन क्या बनेगा 10 वेटर मॉर्गन गुट इस्ट और गुट विर्ड कर ले चले, अच्छा होगा है, क्या बनेगा वियर होफन हम उम्मीद करते हैं 10 वेटर मॉर्गन गुट विर्ड के कल मौसम अच्छा होगा। अब विर्ड वर्ब है वो हम एंड पे ले जाएंगे, सिंपल है ना। आगे सुने, मैं समझता हूं कि फिल्म अच्छी है, मैं समझता हूं कि फिल्म अच्छी है। इश मायने एक वर्ब है माइनन, उसका मतलब होता है इश मायने है, मैं समझता हूं कि है, मैं समझता हूं कि फिल्म अच्छी है। देयर फिल्म गुड इस्ट, देयर फिल्म गुड इस्ट, ठीक है जी। अगला जुमला क्या है सुनिए, वो सुनती है, वो सुन रही है कि बच्चा रो रहा है, वो सुन रही है जी ह्यूर्ट वो सुन रही है के 10 के बच्चा रो रहा है। 10 किंड वाइंट, वर्ब रोना है तो वर्ब वाइंट आएगा 10, उसके बाद क्या आएगा 10 किंड का आर्टिकल 10 होता है, 10 किंड वाइंट, वाइंट मैंने होता है रोना है, वाइनन वर्ब है, वर्ब क्या है वाइनन रोना, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब टी पे लिखा जाएगा। 10 किंड वाइंट के बच्चा रो रहा है, वो सुन रही है कि बच्चा रो रहा है, समझा रही है कि नहीं, गुड। अच्छा अगला जुमला क्या है वो कहता है कि वो बहुत काम करता है, वो कहता है कि वो बहुत काम करता है, क्या बनेगा एरजात एरजात, वो कहता है कि 10 वो बहुत काम करता है। एयर फील आर्बाइटेड है, वर्ब एंड पे चला जाएगा, एयर फील jeden Tag कर लें, jeden Tag arbeitet है arbeitet कि वो हर रोज बहुत ज्यादा काम करता है, क्या बनेगा sagt वो कहता है 10 फील jeden Tag और jeden Tag पहले लगा लें जैसे आपको इजी लगता है jeden Tag viel arbeitet है कि वो हर रोज बहुत ज्यादा काम करता है ये टैग मैंने बाद में लगा लिया, ठीक है। एयर फील ये टैग आर्बाइटेड, ठीक है, लेकिन बहरहाल वर्ब हमने एंड पे लेके जानी है, बाकी सारा जुमला उससे पीछे रहेगा। नेबनजार्ट्स की बात हो रही है, नेबनजार्ट्स अब हम 10 की बात कर रहे हैं, समझा रही है ना बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर जी, सीख लें। मैं इसके लिए इसके ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं कि आपको नेबनजार्ट्स में आगे इससे पहले हम वाइल के सीखे, मैं कोशिश ये करूंगा कि तमाम नेबनजार्ट्स में जुमले बना के उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाए ताकि आपको जुमले लिखने का जो है नेबनजार्ट्स में तरीका समझ आ जाए अच्छी तरह जी। अगला जुमला देखिएगा प्लीज। हाँ जी अगला जुमला देखें, वो उसे यकीन है कि ट्रेन वक्त पर आएगी,
है, उसे यकीन है कि ट्रेन वक्त पर आएगी। ज़िग्लाउट है, ज़िग्लाउट है, उसे यकीन है कि, है उसे यकीन है कि, ठीक है। देर सूख प्यूंक्लिश कॉम्ट है, देर सूख ट्रेन का देर होता है, देर सूख प्यूंक्लिश है, प्यूंक्लिश ओके, आखिर में क्या आएगा वर्ब कॉम्ट है, देर सूख प्यूंक्लिश कॉम्ट का ट्रेन वक्त पर आएगी है। ज़िग्लाउट उसे लगता है, उसे यकीन है कि देर सूख प्यूंक्लिश कॉम्ट है, लगता है कि वर्ब पहले बोले हैं, जुबान पे जो है लगता है कि वर्ब पहले बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन बोलने में खैर है, बोलने में मिस्टेक नहीं वैसे बाजू में निकालते, लेकिन कोशिश ये करें अगर आपने बोलना भी है तो आप नेबर जाट्स में ही जुमला अगर आपने लगाया है तो वर्ब एंड पे बोले, क्योंकि दुरुस्त तरीका तो यही है ना, दुरुस्त तरीका जो है वो लिखने का बोलने का वो यही है कि वर्ब एंड पे होने चाहिए, लेकिन स्पीकिंग में समटाइम वो गलती नहीं निकालते। लिखने में अगर आप को नहीं वर्ब को आगे एंड पे नहीं लिखेंगे तो फिर गलती निकलेगी, इस तरह भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो आपने यही तो सीखना है, हमने यही तो सीखना है कि भाई कि हमने नेबर जाट्स में वर्ब का सेंटेंस ऑर्डर कैसे सही लिखना है, ठीक है। और आज का हमारा जो नेबर जाट्स है वो चल रहा है 10 के, ठीक है। और मैंने शुरू में बताया कि एक ऐसा नेबर जाट्स है इसमें चाहे जितने मर्जी जुमले आप बना लें। आगे सुनिए, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है। इश डेंक क्या बनेगा, इश डेंक है, मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि 10 के दू होइटे खाइने साइट, अगर ये आएगा साइट हास्ट, दू हास्ट आएगा, वर्ब पे दू के साथ क्या आता है, हाबन वर्ब को जब दू के साथ लिखते हैं तो दू हास्ट आता है, तो हास्ट एंड पे चला जाएगा ना। इस डेंग के मुझे लगता है कि 10 के दू होइटे काइने साइट हास्ट, कि तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है। सही है, ओके। हम कहते हैं कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। हम कहते हैं ये जुमला भी बन जाएगा जबरदस्त, wir sagen है, हम कहते हैं, ठीक है। 10 wir sagen कहते हैं कि, हैं Liebe für alle है, ये जुमला है मोहब्बत सब के लिए है, कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ये बनेगा जी Liebe für alle है, Liebe für alle मोहब्बत सब के लिए और नफरत किसी से नहीं, ठीक है। Liebe für alle Hass für keinen है, Liebe für alle Hass für keinen, ठीक है। हम कहते हैं कि चाहे इसमें ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है। Wir sagen हम कहते हैं, एक मुहावरा है, एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं है। हम कहते हैं Liebe für alle Hass für keinen, तो ये आप इसको मतलब कि ये जुमला आपने बर्जस के बगैर भी लिख लें तो ठीक रहेगा। ओके गुड, अच्छा जी, अगला जुमला है, ओके। वो कहता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। वो कहता है er sagt, क्या बनेगा, er sagt है, वो कहता है कि 10 के er क्या बनेगा, er uns helfen आगे क्या आएगा, helfen können। ये जुमला अब मुडाल वर्ब में है तो मुडाल वर्ब में जो क्यूनन है वो एंड पे जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है। हमने यही सीखा है ये कि ओके, ये जुमला वैसे आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, कहते हैं तो ये जुमला मैं दोबारा लिखता हूं। हाँ जी, क्या बनेगा जुमला, ये देखें, वो कहता है वो कहता है कि वो इर्जाक 10 er uns helfen können, कि वो हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। ओके, मुडाल वर्ब में जुमला है, अब हमारे नेबर जाट्स का जुमला मुडाल वर्ब में है, तो मुडाल वर्ब में क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो एंड पे जाएगा, वर्ब तो उसमें पहले ही एंड पे होती है तो एर, अच्छा एक साथ सॉरी एर खान नहीं आएगा, एर खान आएगा, सॉरी है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, एर ख्यूनन वैसे मुडाल और ख्यूनन ही है, सॉरी फॉर है, एर खान आएगा, आई एम सॉरी एर खान है, एर खान है, वो कहता है कि वो हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। एर जाक 10 एर उन्स हेल्फन कान,
एर कान आएगा, ठीक है। ये मुडाल वर्ब है, जैसे इश कान होता है, दू खान स्टे एर जियस कान वियर क्यूनन ईयर क्यूंट जी क्यूनन है, मुडाल वर्ब कॉन्जुगेट होता है, या एर के साथ कान आएगा, ठीक है। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा अपने इस जुमले को। अच्छा आगे सुने। ओके, मुझे उम्मीद है कि तुम सेहतमंद होगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सेहतमंद होगे। क्या बनेगा? इश होफे, इश होफे, मैं उम्मीद करता हूं के, है, मैं उम्मीद करता हूं के, ठीक है। दू गेजुंड बेस्ट, दस दू गेजुंड बेस्ट है, दस दू गेजुंड बेस्ट के तुम सेहतमंद होगे, हैं। इश होफे दस दू गेजुंड बेस्ट के तुम सेहतमंद होगे। ठीक है, ओके। क्या तुम जानते हो कि मैंने बे-आइंस का इम्तिहान पास कर लिया है? क्या तुम जानते हो कि, क्या बनेगा? वाइस दू, क्या बनेगा? वाइस दू, क्या तुम जानते हो, ठीक है। दस के, दस इश बे-आइंस प्रूफुंग, बे-आइंस प्रूफुंग है, क्या बनेगा? प्रूफुंग। आगे बिस्टैंडन हाबे, परफेक्ट टेंस सही है, बिस्टैंडन, और आखिर में हाबे एंड पे चला जाएगा। ये लीजिए, है, ओके, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब जिसमें आएगा वो एंड पे जाना है ना, अब इसमें हाबे एंड पे जाएगा, है। वाइस दू, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है? दस के इश बे आइंस प्रूफुंग बिस्टैंडन हाबे, कि मैंने बे आइंस का इम्तिहान पास कर लिया है, हैं? ओके, अगला जुमला है, वो कहती है कि वो थकी हुई है। वो कह रही है कि वो थकी हुई है, हैं? जी जाग्ट, क्या है, नजर आएगा, आएगा। जी जाग्ट, वो कह रही है। दस के जी होइटे, जी कि वो आज, जी होइटे म्यूडे इस्ट, म्यूडे इस्ट के वो आज थकी हुई है। क्या बनेगा? जी जात दस जी होइटे म्यूडे इस्ट, वो कह रही है कि वो आज थकी हुई है। अच्छा, अगला जुमला है, मुझे लगता है कि वो सही है। मुझे लगता है कि वो सही है, हैं? इश ग्लाउब, क्या बनेगा जी? इश ग्लाउब है, मुझे लगता है, कोमा के, है कि वो सही है। दस एयर रेस्ट हार्ट, एयर रेस्ट, रेस्ट बने सही है, रेस्ट हार्ट, दस एयर रेस्ट हार्ट, मुझे लगता है कि वो सही है। इश ग्लाउबे दस एयर रेस्ट हार्ट, मुझे लगता है कि वो सही है। ओके, उसके बाद क्या है कि मैं चाहता हूं कोई नया जुमला हो जाए। मुझे मालूम है कि आज मंडे है। मुझे पता है कि आज सोमवार है। क्या बने? इश वाइस है, क्या बनेगा? इश वाइस है, मुझे पता है, मैं जानता हूं, है। इश वाइस, और इश वाइस आएगा, है, वाइस नहीं, इश वाइस। दस के होइटे, दस होइटे मोन्टाग, होइटे मोन्टाग इस्ट, कि आज सोमवार का दिन है, इश वाइस दस होइटे मोन्टाग इस्ट, क्या सोमवार का दिन है। अच्छा, अगला क्या है? हमें उम्मीद है कि ट्रेन जल्द आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि, वियर होफन, क्या बनेगा जी? वियर होफन है, हम उम्मीद करते हैं कि, हम उम्मीद करते हैं कि देर बुस बाल्ट कोम्ट है। दस देर बुस बाल्ट कोम्ट, के ट्रेन जल्द ही आ जाएगी, है। ओके, बाल्ट बने जल्दी। Wir hoffen, dass der Bus bald kommt, कि ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओके, उसके बाद है, मुझे लगता है कि पढ़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि पढ़ना जरूरी है। इश डेंके है, इश डेंके, मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि पढ़ना, सीखना, लेरनन, लेरन होता है पढ़ना या सीखना, लेरनन विस्टिग इस्ट है, विस्टिग इस्ट, मुझे लगता है कि सीखना जरूरी है। इस डेंके दस लेरनन विस्टिग इस्ट, के सीखना जो है वो जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अच्छा, ओके,
हमें लगता है कि शहर खूबसूरत है, हमें लगता है कि ये शहर खूबसूरत है wir finden oder wir glauben है, हमें लगता है, हमें यकीन है कि diese Stadt है, diese Stadt कि ये शहर जो है, diese Stadt schön ist, schön है, diese Stadt schön है, schön ist कि ये शहर खूबसूरत होगा, यह है wir glauben dass diese Stadt schön ist कि ये शहर खूबसूरत है। राइट तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज के सबक में हमने ये सीखा कि जो निबंधजार्स के जुमले हैं 10 के साथ कैसे बनेंगे, और काफी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि दिस एग्जांपल विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल फॉर यू टू लर्न एंड इंप्रूव योर जर्मन फास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।